सो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे अगर आपने कर लिया तो फेल तो दूर की बात है, बैक तो दूर की बात है, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, राइट। एंड मैं आपको कुछ ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाने वाला यहाँ पे कि ये कर लो वो कर लो ये कर लो। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको उनको कवर करना है एंड दैट्स इट, दैट्स वेरी इनफ टू यू, राइट। सो देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, राइट। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं यूनिट वाइज, राइट। सो सबसे पहली यूनिट अपन देखते हैं। सबसे पहली आपकी यूनिट है वाटर एनालिसिस ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, राइट। सो इसमें अपन देखने वाले हैं कौन कौन से अपने टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो देखो, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे हार्डनेस क्या होती है, सबसे पहले इसको कवर कर लेना, ठीक है। हार्डनेस क्या होती है और मेनली इम्पोर्टेंट है इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। सो हार्डनेस एंड इसकी यूनिट्स ये आपको 100% करना है, राइट। सो ये कवर करना है ना। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे EDTM मेथड कर लेना, हार्डनेस की ये EDTM मेथड है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड इतना काफ़ी है यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। सो हालांकि जो EDTM मेथड है ना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो आप इसको एक बार देख लेना, है ना। एंड अब आती है यूनिट नंबर 2 जो कि है अपनी बॉयलर प्रॉब्लम एंड शॉर्पनिंग मेथड, ठीक है। सो ये है अपनी यूनिट नंबर 2, राइट। अब इसको अपन देखने वाले हैं यहाँ पे किस तरीके से अपन को कवर करना है, सिंपल है। सो देखो, सो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं मेनली, है ना। सो वो आपको देखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि इसमें शॉर्ट नोट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखना है स्लज क्या होता है, स्केल क्या होता है, प्राइमिंग फॉर्मिंग क्या होता है, यहाँ पे बॉयलर क्रोजन, है ना, एंड कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। तो ये इतनी चीज़ें आप कवर कर लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होने वाले शॉर्ट नोट्स में आपकी कई बार आ जाती हैं। एंड इसके बाद आपकी शॉर्पनिंग मेथड है। सो यहाँ पे सबसे पहले जैसे लाइम सोडा मेथड है, इसके बाद जियोलाइट मेथड है ना। एंड लास्ट आपके है आयन एक्सचेंज मेथड। सो ये तीनों मेथड आपको यहाँ पे करनी है, राइट, बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तीनों मेथड इम्पोर्टेंट है, भरोसा नहीं रहता कब कौन सी मेथड दे दे, ठीक है। सो तीनों कर लेना, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम सीखना है, दैट्स इट, राइट। एंड अब बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 3 जो कि है अपनी लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। सो इसमें क्या क्या आपको कवर करना है। देखो, सबसे पहले जो लुब्रिकेंट क्या होता है एंड लुब्रिकेशन क्या होता है ये चीज़ें देख लेना, ठीक है, मतलब उसकी डेफिनेशन। उसके बाद मैकेनिज़्म उसका देख लेना, ठीक है, मैकेनिज़्म क्या होता है ये चीज़ आपको देखनी है। क्लासिफिकेशन देख लेना, है ना, क्लासिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड इसके बाद हाँ, यहाँ पे जैसे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश फायर पॉइंट्स, क्लाउड पोर पॉइंट, इस पे आपको नोट्स लिखने के लिए आ सकता है ना। सो ये आपको कवर करना है, कुछ मत करना, इसका डायग्राम है, आपके प्रैक्टिकल वगैरह में करा रहे होंगे, है ना। सो वो डायग्राम याद कर लेना, जैसे भी आप याद कर सको रट लेना उसको, ठीक है। और आपको उसके ऊपर उसके नेमिंग वगैरह कर देना है, उसी को एक बार डिफाइन कर देना क्या होता है, और सिंपल सी 4 लाइन की थ्योरी लिख देना कि एक्चुअल में होता क्या है ना, दैट्स इट, राइट। सो यहाँ पे इसको कवर करना है आपको, ठीक है। एंड इसके बाद अपन आते हैं यूनिट नंबर 4 जो कि है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। सो ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इसमें काफ़ी सारी आपकी डेफिनेशंस आती हैं। सो ये डायरेक्टली क्या होगा, देखो मैं कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे PVC है ना, सो आपको बोलेगा कि PVC में आपको क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, एंड सिंपल सा इसका क्या बताना है आपको, यहाँ पे रिएक्शन बतानी है, ठीक है, किस तरीके से होती है। सो ये सिंपल सी चीज़ें आएंगी तो 2-3 आ जाएंगे, एंड वो डायरेक्टली 7 मार्क्स में दे देंगे या फिर 14 मार्क्स में दे देंगे। सो ये कवर करना है। तो इसका मैंने कंप्लीट एक 1 शॉट बनाया था, है ना। सो उसको देख लेना एक। सो ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी, उसके अलावा कोई सी भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। सो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी, तो वो वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे यूनिट नंबर 5 जो कि है फेज इक्विलिब्रियम एंड क्रोजन। सो अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें मैं मेनली आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, 1 कंपोनेंट सिस्टम एंड 2 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है।
दोनों मैंने कराए थे। सो वहाँ से आप कम्प्लीटली इसको कर सकते हो। सो 1 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है एंड 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है। 1 कंपोनेंट को अपन वाटर सिस्टम बोलते हैं एंड यहाँ पे कॉपर और सिल्वर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सो ये कवर कर लेना आप, ये दोनों में से कोई सा भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 6 में, जो कि है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। सो इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, देखो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ना, और यहाँ पे वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये 3 आपको यहाँ पे देख लेने, ये ऑपरेशंस वगैरह है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी के। सो ये देख लेना, राइट। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड अब आते हैं यूनिट नंबर 7 जो कि लास्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें देखो मैंने इसका एक कंप्लीट वन शॉट बनाया था, है ना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी नाम से वन शॉट होगा एक। सो अगर आपने वो देख लिया दैट मीन्स इट इज़ इनफ फॉर यू, राइट। सो उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कंप्लीटली आपके इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी लास्ट यूनिट की, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री को, राइट। और इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी है। सो फटाफट से क्लिक करो एंड व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन करो। वो स्पेशल फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा, नोट्स वगैरह, एंड ये मैं लिस्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। सो वहाँ से आप ले सकते हो इजीली, राइट।